अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज है संडे और हाजिर हूं मैं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। और संडे को सर्बिया में कंटिन्यू बारिश हो रहा है। पिछले भी संडे को आया था, उससे भी पिछले संडे को आया था और इस संडे को भी बारिश दबा कर हुआ है। और हर संडे को मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि भाई मैं बाहर कैसे जाऊँ, इसलिए कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर आए हैं, उनसे भी मीटअप करना है और वो लोग बुला रहे हैं कि शहजाद भाई आइए, आपसे मुलाकात करना है। तो देखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे। अगर बारिश नहीं हुआ तो ज़रूर जाकर मिलेंगे, तो कुछ वीडियो आपको और भी मिलेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोहेल हुसैन और ये लिखते हैं, भाई क्या मैन पावर ऑफिस से जाना ठीक होगा, धोखाधड़ी तो नहीं होगा, प्लीज़ बताएं। तो ऐसा है दोस्त कि आपको जानना पड़ेगा कि जिस भी ट्रेवल एजेंसी से आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो वो परफेक्ट है कि नहीं, उनके पास लाइसेंस नंबर है कि नहीं और उनका फीडबैक कैसा है। तो देखिए, ऑफिस तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुंबई चले जाओगे तो मुंबई बहुत अच्छी अच्छी ऑफिस है और बहुत ख़राब ख़राब भी ऑफिस है, जिसमें आपने एक बार पासपोर्ट दे दिया ना तो समझो ना तो आपका पासपोर्ट मिलेगा और ना ही आपका पैसा अगर दे दिए हो तो रिटर्न मिलेगा। तो ये हमें सीखना पड़ता है और सीख कर तब वीज़ा अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। और रही बात कि कौन सा ऑफिस अच्छा है कौन सा बुरा, तो आप मेरे चैनल पे अगर कमेंट्स करोगे तो मेरे इतने सब्सक्राइबर एक्टिव है कि उनको अच्छा खासा नॉलेज हो गया है कंसल्टेंसी के बारे में, ट्रेवल एजेंसी के बारे में, कि वो भी आपका आंसर दे देंगे। और नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं जितना भी रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ उस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू अगर जाओगे तो धोखाधड़ी होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सीखो और सीख करके तब अप्लाई करना। बाकी किसी भी ट्रेवल एजेंसी से जाओगे वीज़ा अप्लाई करके तो समझ लो कि 90% चांस रहता है कि धोखाधड़ी नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करण खोलिया और ये लिखते हैं, सर इंडिया का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा क्या, या गल्फ कंट्री एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा है कि गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस आपको उस समय ज़रूरी पड़ता है जब आपको यूरोप में जाना हो या आपको अच्छा सैलरी लेना हो, तो गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हो तो इंडिया का एक्सपीरियंस मस्ट है, वो भी 2 से 3 सालों का होना चाहिए। तब जाकर आपका समझ लीजिए कि 90% चांस रहता है कि वीज़ा मिल जाएगा। तो पहले आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ पर जाओ और 2 सालों का एक्सपीरियंस बनाओ, उसके बाद दूसरे कंट्री के बारे में सोचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्णा कुमाल और ये लिखते हैं, हेलो सर, दुबई से सर्बिया कैसे आ सकते हैं बताएं। ऐसे तो एक वीडियो बनाया हूँ, उसको भी देख लोगे तो नॉलेज हो जाएगा। और दुबई से ही नहीं है, गल्फ़ के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ से भी सर्बिया या यूरोप जाओगे। और उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी के बारे में मुझे मालूम पड़ा है कि जो कि कतर से, दुबई से, सऊदी से आपको माल्टा का वीज़ा दे रही है, पोलैंड का वीज़ा दे रही है, सर्बिया का दे रहा है, रोमानिया का दे रहा है। तो उस पर भी वीडियो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। तो आप देख लेना कि वो कौन सी कंसल्टेंसी है जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमडी इरफान राजा और ये लिखते हैं, ब्रो क्या विदाउट इंग्लिश स्पीक के यूरोप जा सकते हो। तो दोस्त, ऐसा है कि अभी इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि गल्फ कंट्री में भी जाना है आपको तो इंग्लिश मांग रहे हैं। अगर आपको अच्छा सैलरी चाहिए तो इंग्लिश सीखो और सीख करके तब अप्लाई करो, इसलिए कि इंग्लिश कोई इतना यार भारी चीज़ नहीं है। आप 30% 40% भी सीख जाओगे ना तो आपका सैलरी जरूर इम्प्रूव होगा। यानी कंपेयर टू अदर कैंडिडेट से किया जाए, यानी मान लीजिए कि कहीं पर इंटरव्यू चल रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंग्लिश नहीं मालूम है और आपको मालूम है तो आपका सिलेक्शन होगा। तो फोकस करो, जितना भी आपके पास टाइम है अगर फोकस करोगे तो सीख जाओगे। और बिना इंग्लिश के भी आप गल्फ कंट्री जा सकते हो और यूरोप कंट्री भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चाहिए यार, कम से कम 20-30% चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश सीखो, आप सभी लोगों से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दौलत महतो और ये लिखते हैं, फ्रेशर क्या होता है। तो भाई, जो भी अगर इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जॉब के लिए नहीं गया है उसको फ्रेशर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और आपका भाई शहजाद यही बताता है कि फ्रेशर लोगों को कैसे वीज़ा मिलेगा सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर के लिए या यूरोप कंट्री के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धामना टीवी और ये लिखते हैं, कुवैत में पासपोर्ट कंपनी से वापस कैसे लें। तो देखिए, गल्फ कंट्री में अगर आप लोग जाइएगा वर्क परमिट पे
तो क्या होगा कि आपका सिविल आईडी बनता है और जो पासपोर्ट रहता है वो कंपनी के पास रहता है। लेकिन रहा बात कि पासपोर्ट आप क्यों लोगे कंपनी से, यानी आपको अप्लाई करना होगा दूसरे कंट्री के लिए, जैसे पोलैंड या रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया वर्बिया के लिए। तो देखिए, आप उनसे पासपोर्ट नहीं ले सकते हो। अगर आपको अप्लाई ही करना है वीज़ा किसी दूसरे कंट्री के लिए, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मैं दूसरे कंट्री जाना चाहता हूँ, आप मुझे एनओसी दोगे कि नहीं। ठीक है, अगर देंगे तो सही है, अगर नहीं देंगे तो उसका दूसरा एक मेथड है, यानी आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा, तब जा करके देंगे। लेकिन पहले आपका अग्रीमेंट पूरा होना चाहिए, यानी कि अगर 2 साल के अग्रीमेंट पे आप गए हो तो उस कंपनी में आपको 2 साल काम करने के बाद ही ये स्टेप लेना है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पर भी डिटेल्स में वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप पासपोर्ट उनसे ले सकते हो, कंपनी वाले लोगों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मास्टर एकेडमी मुंबई में ऑफिस कैसा है? भाई ज़बरदस्त ऑफिस है, आप इसके थ्रू यूरोप में भी जा सकते हो और गल्फ़ कंट्री में भी जा सकते हो। ठीक है, तो इनका भी फीडबैक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बताया है कि भाई बढ़िया ट्रेवल एजेंसी है। लेकिन आप यूरोप के लिए अगर अप्लाई करोगे तो थोड़ा पेशेंस रखना यार, थोड़ा वीज़ा आने में टाइम लगता है। बाकी ट्रेवल एजेंसी अच्छी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तिलक भाई ने, और ये लिखते हैं, भाई मेरा सितंबर में सर्बिया लैंड होने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ फूड मेरा खुद का होगा तो खाने का खर्चा महीने में कितना होगा? देखिए, एक होता है खाने का खर्चा कि आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस टाइप का खाना खाते हो। जैसे बहुत एक्सपेंसिव खाते होगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, लेकिन हम लोग वर्कर्स हैं तो समझ लो कि आपका पर डे का 1 से 2 यूरो के आसपास खर्चा पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ सामान इतना महंगा नहीं है खाने पीने वाला। यानी महीने का 50 यूरो बहुत है अगर आप खुद से बनाकर खा रहे हो तो अगर आप ग्रुप में खाना बनाकर खा रहे हो, जैसे 4 मेंबर 5 मेंबर का ग्रुप है और उनमें आप खाना बनाकर खा रहे हो, तो खर्चा और भी कम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है अरविंद हिंदुस्तानी, और ये लिखते हैं, आज़ाद वीज़ा पर आएंगे भैया तो कितना सैलरी मिलेगा? तो देखिए, यूरोप में अगर आप आइएगा ना तो यहाँ के लिए आज़ाद वीज़ा नहीं रहता है। यहाँ क्या होता है कि आइएगा वर्क परमिट पे तो आपका बनेगा टीआरसी, यानी समझ लीजिए गल्फ कंट्री में जो सिविल आईडी बनता है उसी टाइप का। तो टीआरसी जब बनेगा तो आप जिस भी कंपनी में आए हो उनका अग्रीमेंट आपको पूरा करना है। अगर 2 साल के लिए अग्रीमेंट है तो पूरा करो। पूरा करने के बाद वहाँ पर अगर आपको काम नहीं अच्छा लग रहा है, यानी आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो आप उनसे एनओसी ले करके दूसरे कंपनी में जा सकते हो, तीसरे कंपनी में जा सकते हो, चौथे कंपनी में जा सकते हो। तो ये एक टाइप का आज़ादी वीज़ा समझिए कि ये एक आज़ाद वीज़ा है। लेकिन यहाँ के लिए कोई भी आज़ाद वीज़ा का सुविधा नहीं है। जैसे गल्फ कंट्री में रहता है कि हम आज़ाद वीज़ा पर आ जाएंगे तो यहाँ काम करेंगे वहाँ काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मेन फोकस क्या करना है कि आपको टीआरसी बनवाना है और उस कंपनी में अग्रीमेंट पूरा करना है। उसके बाद दूसरे कंपनी में जाओगे तो जाहिर सी बात है कि सैलरी अच्छा मिलेगा तो जाओगे, और नहीं मिलेगा तो उसी कंपनी में रहोगे। लेकिन भाई जब कंपनी हम चेंज करते हैं तो हमारा सैलरी इंक्रीज होता है और सैलरी ज़्यादा मिलता ही जाएगा, इसलिए कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में एक्सपीरियंस हो जाएगा, काम के बारे में एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिक किया था। अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।